नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नो हिंसा की आज दिल्ली यूपी तक, खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को किया अलर्ट। नो हिंसा में मरने वालों की बड़ी संख्या, 8 जिलों में धारा 144। सीएम बोले दोषियों को नहीं जाएगा बख्शा। हरियाणा नो हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के बाद मथुरा जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी अलर्ट कर दिया है। पिछले 18 घंटों में 3 इनपुट दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भेजे गए हैं, जिनमें पुलिस को सुझाव दिया गया है कि वो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दे। साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी नजर रखें, जिनका इस्तेमाल पड़ोसी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना हो सकती है। एक अन्य चेतावनी संदेश में कहा गया है कि भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के पास दंगारोधी उपकरण होने चाहिए। नो हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में हालात आज भी तनावपूर्ण हैं। हिंसा मामले में अब तक कुल 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 120 से ज्यादा लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। हिंसा में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही हैं। हालात को देखते हुए अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नूह में हुए हिंसक हमले के बाद लोगों में काफी रोष है। वहीं नूह हिंसा पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस घटना में 2 होमगार्ड और 4 नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी रिमांड ली जा रही है। दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही सीएम ने जनता से शांति और भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। नूह में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली एनसीआर में कोई नफरत भरा भाषण न दिया जाए और न ही कोई हिंसा हो। साथ ही कोर्ट ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अदालत ने कहा है कि हमने अखबारों में देखा है कि कई जगह हिंसा हुई है। हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य की मनोहर लाल सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जानते थे कि हिंसा होने वाली है, ये सरकार की साजिश है। सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह हिंसा राज्य सरकार की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया और कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सरकार साजिश के तहत हाथ पर हाथ रगड़कर बैठी रही। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि नूह के एसपी को उसी वक्त छुट्टी पर क्यों भेजा गया। सुरजेवाला ने कहा कि मोनू मानेसर हत्या का आरोपी है, उसने भड़काऊ पोस्ट किया, सरकार ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया और अनिल विज उसे क्लीन चिट देते फिर रहे हैं। रादौर के गांव बपोली के करीब 1 साल से बंद पड़ी मुरलीधर केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और बाद में मिट्टी और रेत की सहायता से लीकेज को बंद किया गया। बता दें कि इस केमिकल फैक्ट्री को प्रशासन की ओर से सील किया हुआ है। सील की गई फैक्ट्री से कुछ दिन पहले जहरीली गैस निकलनी शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह गैस बढ़ती चली गई। आज भारी मात्रा में गैस निकलती रही, जिसके बाद प्रशासन को मामले की सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि गैस निकलने के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं गैस के कारण आंखों में जलन हो रही है। काफी देर तक लीक हो रही गैस की जांच के बाद प्रशासन द्वारा मिट्टी और रेत की मदद से इस लीकेज को बंद किया गया, जिससे ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। बहादुरगढ़ में व्यायामशाला में कसरत कर रहे एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने का मामला सामने आया है।
वारदात को अंजाम देते ही हमलावर मौके से भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वारदात बहादुरगढ़ के सोलदा में हुई। मृतक की पहचान सोलदा निवासी श्री कृष्ण के रूप में हुई है। वह गाँव में अखाड़े में बनी व्यायामशाला में सुबह के समय कसरत कर रहा था और उसी दौरान करीब 4 से 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हत्या के पीछे की वजह क्या है, यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने बुधवार को गांव झरोट स्थित 2 आंगनवाड़ी केंद्रों में छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान दोनों आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिले, जिसके बाद टीम ने सीडीपीओ कार्यालय से संपर्क कर मौके पर स्टाफ को बुलाया और मामले की जांच शुरू की। इसे लेकर उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा। बुधवार को एसआई सुनील कुमार की अगुवाई में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर जांच की। गांव झरोट में स्थित दोनों ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीम को ताला लटका मिला, जिस पर टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीडीपीओ स्टाफ को बुलाकर जांच कराई जा रही है। मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर लापरवाह आंगनवाड़ी वर्करों पर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। नूह मेवात में निकाली गई धार्मिक यात्रा पर हिंसक हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं के विरोध में हिंदू समाज की ओर से रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। रैली रायपुर के नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए बीडीपीओ कार्यालय पहुंची। लोगों ने हाथ में तख्तियां और भगवे बैनर ले रखे थे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए मेवात की अप्रिय घटना में शामिल सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम नूह में हुए अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, उस एजेंडे में आज इकट्ठे हुए हैं कि नूह पर हमारे जो उस पर हमला हुआ है निहत्थों पर, हमारे लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं लल्लड़ महादेव जी के, तो घात लगाकर हमला किया गया है। तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि उन पे उचित कार्रवाई हो, नहीं तो हिंदू समाज खुद अपनी कार्रवाई करेगा। सहारनपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र सकलापुरी में 23 जुलाई की रात को हुई डकैती का थाना तैयात कोतवाली पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर 10,200 रुपए नगद और एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। वहीं पूर्व में हुई डकैती में वादी द्वारा डकैतों को पीछा किया गया, जिसमें डकैतों द्वारा हुई फायरिंग में शहजाद के पैर में गोली लगी थी। पूरी घटना की जानकारी एसपी सिटी द्वारा पत्रकारों को दी गई। रात को करीब 8:30-9 बजे के जब वो बाहर हॉल में अपने बैठे हुए थे, तभी 3 लोग वहाँ पे आते हैं एक मोटरसाइकिल पर, और तीनों लोग उन पे हमला करते हैं। उनके कमरा एक अंदर घर पे है, उसमें संदूक उठा ली जाती है, और जब वो उनका पीछा कर रहे होते हैं तो एक जो तीनों नकाब जिन्होंने पहना होता है उसमें से एक उन पे फायर कर देता है, जो उनके पैर में लग जाती है। तो ये 23 तारीख की घटना थी। तो इसमें पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई थी और पूरा इंटेलिजेंस कलेक्ट किया गया। उसके आसपास जो भी लोग थे सीसीटीवी देखे गए हैं, इसमें सर्विलेंस की मदद ली गई है, और इसमें ये लोग कुछ प्रकाश में आए थे। ये पूरा 8 लोगों का गैंग है। इसमें जैसे कि बताया मैंने, शोएब इसमें मेन मास्टरमाइंड है। इसका मजरूब के घर पे उठना बैठना भी था और इसकी रिश्तेदारी भी लगती थी वहाँ पर। तो उसके द्वारा देखा गया था कि वहाँ पर एक संदूक रखी रहती है जिसको वहाँ से लूटा जा सकता है। तो ये पूरा जो घटना को जिसने प्लान किया है वो शोएब था। शोएब के साथ उसका दोस्त प्रशांत है। कुछ इसमें शामली का भी गैंग है, जिसमें मुख्य रूप से आवेश है, अफरून है, और नकुड़ थाना क्षेत्र के भी रहने वाले इसमें हुसैन कादिर, और एक कालू है जो चिलकाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और भी एक फुरकान है जो शामली का है, वो अभी वांछित है। तो जब ये पूरा वर्कआउट हो गया था तो आज सुबह मुखबिर की सूचना थी कि विजयपुरा नहर के पास ये लोग आने वाले हैं। वहाँ पे पुलिस चेकिंग लगा के बैठी थी, और जैसे ही वहाँ पे आते हैं और ये पुलिस से फायर भी करते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनको पकड़ लिया जाता है। इनके कुछ साथी अभी उसी सुबह की मुठभेड़ में फरार हो गए हैं, और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें से काफ़ी हद तक जो लूटा हुआ माल था वो रिकवर हो गया है। इनके पास से अवैध असला भी मिला है, खोखा कारतूस ही मिला हुआ है, और कुछ कागज़ ही मिले हैं जो संदूक में थे, जिससे ये कनेक्ट होता है कि ये यही लोग थे जिन्होंने ये पूरी डकैती को अंजाम दिया है। सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र बेहट रोड पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि हुसैन बस्ती निवासी युवक बेहट रोड पर मुर्गे की दुकान चलाता था और आपसी विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने थाना मंडी चौकी इंचार्ज धोबी घाट पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं।
थाना मंडी क्षेत्र में एक हत्या के आरोपी वसीम को जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वसीम को गोली लगी है और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो पकड़ा गया अभियुक्त वसीम है उस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है। कल एक घटनाक्रम में इसने अपने ही एक साथी मोहम्मद शालू को गोली मारी थी जिसमें कि ये वांछित था और इसे जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पर भी फायरिंग की। इसी जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है। इसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती इलाज करवाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पैसे ना दिए ना तो सौरा चला गया, उन्हें सिर फोड़ के थाने में चला गया, अपना सिर फोड़ के थाने में जाके जी मुझे मारा। चलो अब हमें पता चला भाई वो इस तरह वहाँ चला गया। रिपोर्ट हम भी लेके गए, हमें कहा था चलो सुबह दे दियो, तुम सुबह दे दियो। किसने कहा आपको ऐसा? सुबह की वहाँ के दीवान जी ने फोन पे बात की थी, उन्होंने कहा था सुबह आ जाना आप। अब तो बैठे हैं, अब कोतवाल साहब बैठे हैं इधर, अब कोतवाल साहब बैठे हैं, अब आपको कोतवाल साहब वहीं बिठा लेंगे क्योंकि उस खून में पूरा लथपथ अपना सिर फोड़ के जा चुका था। कोई बात नहीं, जा चुका था, नशे में सिर फोड़ गए। बाबा उस पर मुकदमे है, फिर वो थाने के अंदर जा रहा। इस सरकार में बताओ मुकदमे जिसपे 1-2 मुकदमे हो गए वो थाने के अंदर कैसे जा पाता है बताओ आप। 52 मुकदमे होने के बाद थाने के अंदर आदमी डायरेक्ट जा रहा, फिर तो कोई रोप ही नहीं रहा पुलिस का। इसमें बताओ पुलिस का क्या रोप रहा है इसमें? 8 सालों के साथ ये घटना, इसमें थे 6 लोग थे, 5-6 लोग थे यहाँ। इसमें हम नरेंद्र सोलंकी के पास जब 4 दिन पहले एप्लीकेशन लेके गए थे ना, नरेंद्र सोलंकी ने यूं कहा, इन्होंने कहा आपने उसका सिर फाड़ दिया, उसके 12-13 टांग के आए हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ नीचे बैठ यहाँ। मुझे कहने लग गया एप्लीकेशन लेके इसकी फाड़, एप्लीकेशन लेके अगर वो फाड़ देता उस एप्लीकेशन में हमने यूं भी लिख रखा था, उनने पहले इस पे क्या नाम गाड़ों के चौक में उनने पहले गोली चलाई थी। वो पहले लड़ता है फिर बाद में गोली चलाता है। पहले उन्होंने 2-3 जगह यो हादसा हो चुका, उसमें हमने यो हादसा खोल रखा था, इनसे लिखवा के यो हादसा खोल भी रखा था। अगर वे जांच करते इसमें तो फिर यो हादसा आज के दिन हो नहीं पाता। यो सारी की सारी जड़ जो नरेंद्र सोलंकी ने अगर एप्लीकेशन लेके पढ़ भी लेता, इसमें कम से कम वो हमारे लिए कुछ हो सकता था। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।